नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। आज हम आरती इंडस्ट्री के बारे में चर्चा करने वाले हैं। कंपनी के रिजल्ट्स आ चुके हैं और रिएक्शन भी मार्केट में दिखाई पड़ता है। स्टॉक आपको फ्लैट नजर आया है, 0.06% की तेजी देखने को मिली है। तो अब ऐसी सिचुएशन में एज ए रिटेलर हमें क्या करना चाहिए, हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले कंपनी के रिजल्ट्स पर एक बार नजर डाल देते हैं। नेट सेल्स 8.5% ऊपर है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, लेकिन नेट प्रॉफिट 29% नीचे नजर आता है। एबिटा 14% नीचे है। तो क्लियरली रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए हैं। सेल्स ऊपर है फिर भी प्रॉफिट नीचे है, मतलब मार्जिन में आपको अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। सरप्राइजिंगली मार्केट में आपको कोई ऐसा रिएक्शन देखने को नहीं मिला। स्टॉक आपको क्रैश होता हुआ नजर नहीं आया है। एक रीजन ये हो सकता है कि स्टॉक में ऑलरेडी गिरावट देखने को मिली है। लोअर लेवल पर ही स्टॉक आपको ट्रेड करता हुआ नजर आता है, नियर 52 वीक लो है। तो मार्केट ने शायद ये पहले से एक्सपेक्ट किया होगा। कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो ओवरऑल फाइनेंशियल ट्रेंड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। रेवेन्यू प्रॉफिट कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा है। 2022 में ऑल टाइम हाई रेवेन्यू और प्रॉफिट दिखाई पड़ता है, जो कि क्लियरली बहुत ही अच्छी बात है। रिटर्न रेशियोज के बारे में बात करें तो ROE 22% है, ROC भी 22% है, ROA 13.5% है। तो रिटर्न रेशियोज तो हेल्दी नजर आते हैं और पिछले साल के मुकाबले ये बेटर भी हो चुके हैं। लेवरेज रेशियो के बारे में बात करें, डेट टू इक्विटी 0.37 है। आप देख सकते हैं यहां पर आपको गिरावट देखने को मिली है। डेट का कंपोनेंट आपको कम होता हुआ नजर आया, ये एक अच्छी बात हो जाती है। और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी बढ़ चुका है, तो ये भी अच्छी बात है। लेवरेज रेशियो भी अच्छे नजर आते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें, टोटल प्रमोटर होल्डिंग है 44.16%, जिसमें से कुछ भी प्लेज नहीं है। म्यूचुअल फंड 7%, अदर DII 8%, FII 12%, रिटेल एंड अदर कैटेगरी में 28% की होल्डिंग नजर आती है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए बहुत अच्छा नहीं है, बहुत खराब भी नहीं है। प्रमोटर के पास अगर 50% से ज्यादा की इक्विटी रहती तो ये और भी ज्यादा अच्छी बात हो जाती, लेकिन फिर भी एक डिसेंट शेयर होल्डिंग पैटर्न हमें नजर आता है। रीसेंट ट्रेंड के बारे में बात करें, म्यूचुअल फंड अपना स्टेक कम कर रहे हैं, अदर DII अपना स्टेक यहां पर बढ़ाते जा रहे हैं, और FIS के स्टेक में आपको कोई बहुत बड़ा चेंज देखने को मिला नहीं है। कोई निष्कर्ष यहां से हम नहीं निकाल सकते हैं। वैल्यूएशन के बारे में बात करें, 19 का PE रेशियो है, जो कि हिस्टोरिकली लोअर साइड पे है, और सेक्टर का PE रेशियो 54-55 के करीब है। तो क्लियरली वैल्यूएशन आपको यहां पर डिसेंट ही नजर आता है। इनफैक्ट सेक्टर के मुकाबले आपको ये डिस्काउंट पे नजर आता है। प्राइस टू बुक रेशियो 4.33 है, ये भी हिस्टोरिकली लोअर साइड पे ट्रेड कर रहा है। स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है 1100 के लेवल से गिरावट देखने को मिली है, और फिलहाल ये स्टॉक हमें 700 पर ट्रेड करता हुआ नजर आता है। पहले भी यहां पर बेस बनाया, रैली देखने को मिली, लेकिन वापस स्टॉक नीचे आ गया। सेम लेवल से, अराउंड सेम लेवल से आपको यहां पर सपोर्ट लेने की कोशिश करता हुआ नजर आता है। फिलहाल ये स्टॉक अपने सारे मूविंग एवरेज के नीचे है। डेली RSI 41 का लेवल है। मोमेंटम फिलहाल कोई ज्यादा नहीं है, कोई डायरेक्शन RSI से तो हमें पता नहीं चलता है। यहां पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालने की कोशिश करते हैं। डेली चार्ट पे अगर हम रेजिस्टेंस देखने जाएंगे, 750 का रेजिस्टेंस है, और सपोर्ट हमारा 680 के आसपास नजर आता है। आज देखिए आपको गैप डाउन ओपनिंग एक्चुअली देखने को मिली थी रिजल्ट्स के बाद, लेकिन आपको रिकवरी देखने को मिली है। तो एंड ऑफ द डे आपको यहां पर कोई बहुत बड़ा रिएक्शन देखने को नहीं मिला। स्टॉक के लिए ये लेवल इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि एक बड़ी तेजी आई, गैप डाउन हुआ था ऑफ कोर्स, लेकिन रिकवरी नीचे के लेवल से आई, फिर आपको यहीं से स्टॉक कंटिन्यू ऊपर जाता हुआ नजर आया। तो ये लेवल इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए आज भी इसने रिस्पेक्ट किया है। वीकली चार्ट पे चलते हैं। वीकली चार्ट पे अगर हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, 800 का हमारा रेजिस्टेंस निकल कर आता है, और सपोर्ट अप्रोक्सीमेटली 660 के आसपास है। मंथली चार्ट पे चलते हैं। मंथली चार्ट पे अगर हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालने की कोशिश करेंगे तो रेजिस्टेंस थोड़ा और ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। 870 के आसपास हमें रेजिस्टेंस नजर आता है। सपोर्ट अब भी सेम है, 650, 660, यही सारा जोन हमें सपोर्ट की तरह मंथली चार्ट पे भी नजर आता है। फिलहाल मंथली चार्ट पर आप देख पाएंगे ये इंपॉर्टेंट लेवल है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि यहां पर ओवरऑल ट्रेंड तो पॉजिटिव ही चल रहा है। और यहां पर मोमेंटम कब बढ़ा था, यहां पर देखिए कुछ महीने ये शांत रहा, फिर आपको मोमेंटम इस कैंडल से बढ़ता हुआ नजर आया। ब्रेकआउट देखने को मिला था 4 महीने का। तो यहां पर लोअर साइड ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। अगर इसके नीचे आता है मतलब स्टॉक में ये तेजी इनवैलिड हो चुकी है, इसीलिए कोई भी बड़ी कैंडल का हाई या लो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो फिलहाल देखिए यहां पर काफी ज्यादा अच्छी रैली आई, फिर गिरावट देखने को मिली, एक बार ऑलरेडी सपोर्ट लेकर ऊपर गया, फिर से नीचे आया। तो यहां पर पॉसिबल डबल बॉटम हो सकता है नहीं है, ये तो ऑफ कोर्स समय बताएगा, लेकिन यहां पर हम अच्छे रिस्क रिवॉर्ड के साथ ट्रेड तो ले सकते हैं। वीकली चार्ट पर देखने जाते हैं तो वीकली चार्ट पर आप देख पाएंगे ऑलरेडी आपको यहां पर थोड़ी बहुत रिकवरी के संकेत देखने को मिले हैं। आज भी लोअर लेवल से आपको रिकवरी देखने को मिली है, तो ये भी एक अच्छी बात हो जाती है।
डेली चार्ट पे देखने जाते हैं तो सिचुएशन थोड़ी सी और क्लियर हो जाएगी। यहाँ पर आपको बहुत बड़ा गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिला, फिर स्टॉक रिकवर होता हुआ नजर आया। यहाँ पर जितनी भी गिरावट आपको देखने को मिली है ये समय में, यहाँ पर ज्यादातर रेड कैंडल में इतनी पावर नहीं है। एक कैंडल ये थी जहां पर आपको पावर देखने को मिली थी, लेकिन ये कैंडल काफी ज्यादा स्ट्रांग है, ये ग्रीन कैंडल भी स्ट्रांग है और आज की कैंडल भी आपको डिसेंट देखने को मिली है। तो फिलहाल हमें थोड़ा बहुत शॉर्ट टर्म में पॉजिटिव मोमेंटम बनता हुआ नजर आ सकता है। यहां पर ये सपोर्ट लेने की कोशिश करता हुआ नजर आता है। पहले भी स्टॉक ने यहां पर रिकवर किया था, यहां पर भी स्टॉक रिकवर कर रहा है, लेकिन फिलहाल यहां से जो रिकवरी आज की देखने को मिली है ये थोड़ी सी पॉजिटिव हो जाती है, आशावादी तेजी यहां पर हमें दिखाई पड़ती है। तो फिलहाल देखिए हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। देखिए अगर हम स्विंग ट्रेड के लिए काम करना चाहते हैं तो स्विंग ट्रेड के लिए अगर ये स्टॉक आपको ये लेवल के ऊपर जाता हुआ नजर आता है, ये लेवल अप्रॉक्सीमेटली 720 के आसपास का लेवल है, 720 के ऊपर जाता है तो आप नजर बनाकर रख सकते हैं, वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। और ये 750 के ऊपर जाता है, यहां पर कॉन्सोलिडेट करके, अगर कॉन्सोलिडेट मतलब 2-3 दिन का भी हुआ तो भी चलेगा क्योंकि हम स्विंग ट्रेड कर रहे हैं। तो अगर यहां पर थोड़ा बहुत साइडवेज होकर ये ऊपर जाता है 750 के ऊपर तो हमारी एंट्री बनेगी। हमारा टारगेट रहेगा 800 का लेवल और हमारा स्टॉप लॉस 15 रुपए के आसपास रहना चाहिए। 15-16 रुपए से ज्यादा की स्टॉप लॉस यहां पर जरूरत ऑफ कोर्स नहीं पड़नी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। यहाँ पर कॉन्सोलिडेशन होगा तो मेरा एक्सपेक्टेशन है कि भाई डोजी कैंडल आपको बनता हुआ नजर आ सकता है, तो उसके लो के नीचे आप रख सकते हैं। 15-17 रुपए से ज्यादा का वो स्टॉप लॉस नहीं होना चाहिए। तो इस हिसाब से आप यहाँ पर एंट्री प्लान कर सकते हैं, तो आपको एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी मिलेगा, 1:3 मिलेगा। लेकिन अगर वो कैंडल बड़ा होता है, 25 रुपए का होता है, तो भी आपको 1:2 का तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल ही जाएगा क्योंकि 50 रुपए का हमारा टारगेट हो जाता है। तो ये तो हो गया स्विंग ट्रेड। अगर हम पोजिशनल ट्रेड के बारे में बात करें तो पोजिशनल ट्रेड के लिए एक्चुअली काफी ज्यादा अच्छी सिचुएशन है। यहां पर रिस्क बहुत कम है और रिवॉर्ड हमारा ज्यादा नजर आता है। रिवॉर्ड किस प्रकार से मैं ज्यादा कह रहा हूं, मैं टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा हूं 1100 का लेवल। देखिए यहां पर टेक्निकली अभी कोई संकेत नहीं है कि 1100 आएगा। यहां पर ट्रेंड लाइन अभी आपको नेगेटिव चलती हुई नजर आती है, ये टूटता है फिर ये टूटता है, तो हम मान सकते हैं कि 1100 का टारगेट आ सकता है। लेकिन जब भी हम शेयर मार्केट में काम करते हैं कुछ सिलेक्टेड स्क्रिप्ट हमारे पास होती है जो कि हमें पता है कि भाई ये अच्छी कंपनी है, ये अच्छा काम कर रही है, फंडामेंटली ओवरऑल अच्छा है, फाइनेंशियल्स ओवरऑल अच्छे हैं। यहां पर ज्यादा डीप भी हम जाने की कोशिश नहीं करते हैं तो भी चलता है, बस ओवरऑल हमें पता है कि भाई आरती इंडस्ट्री सालों से काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है, लॉन्ग टर्म ट्रेंड इसका अच्छा है, तो नीचे के लेवल्स पे खरीदारी कर सकते हैं। उसमें भी हम बिंदास खरीदारी नहीं कर रहे हैं, स्ट्रैटेजी लगाकर स्टॉप लॉस के साथ हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस हिसाब से लेवल काफी अच्छा है और पॉसिबल मंथली चार्ट पे डबल बॉटम बन सकता है। तो इस प्रकार से हम काम करने की कोशिश करेंगे। तो हमारी यहां पर खरीदारी करंट मार्केट प्राइस पे हो सकती है, 708 का ये लेवल है और स्टॉप लॉस रहेगा 650 के नीचे। ऑफ कोर्स स्पेस तो देना पड़ेगा, पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए है, स्पेस देना पड़ेगा। तो अप्रॉक्सीमेटली 60 रुपए का हमारा यहां पर स्टॉप लॉस हो जाता है। लेकिन टारगेट आप देख सकते हैं, टारगेट हमें यहां पर 400 रुपए का मिलता है, 1100 का हमें यहाँ पर 1110 के आसपास हमारा ऑल टाइम हाई है, तो हमें 400 रुपए का टारगेट मिल जाता है। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इस हिसाब से बहुत अच्छा है, तो हम इस प्रकार से प्लान कर सकते हैं। अगर ये स्टॉक आपको अप्रॉक्सीमेटली 720 के ऊपर जाता हुआ नजर आता है तो आप यहाँ पर चाहे तो थोड़ा बहुत एंटर करने के बारे में सोच सकते हैं। फुल क्वांटिटी में अभी एंटर नहीं करना है, 25% 30% की क्वांटिटी के साथ एंटर कीजिए। अगर ये स्टॉक आपको 800 के भी ऊपर जाता हुआ नजर आए थोड़ा और ऐड कीजिए। एग्रेसिव ऐड तब भी मत कीजिए, अग्रेसिव ऐड करना है 900 रुपए के ऊपर, 900 के ऊपर जाता है तो अग्रेसिवली ऐड कर सकते हैं। फिर यहां पर फुल क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं और 1100 के लिए होल्ड कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए बात करें तो लॉन्ग टर्म के लिए भी आरती इंडस्ट्री काफ़ी अच्छी कंपनी है, निवेश यहां पर किया जा सकता है। और अगर आप यहां पर निवेश करते हैं तो स्टॉप लॉस अगर आप लेना चाहते हैं तो 650 का लेवल काफ़ी अच्छा लेवल है स्टॉप लॉस लेने के लिए, क्योंकि मंथली चार्ट पर मैंने आपको बताया तेज़ी की शुरुआत जहाँ से हुई थी ये लो इंपॉर्टेंट होता है। अगर ये लेवल टूट जाता है तो क्लियरली यहाँ पर वीकनेस और भी बढ़ सकती है या फिर एक टाइम करेक्शन में ये जा सकता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आता है, कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।